दे दो। तरह से ईशान किशन ने बैटिंग की। ईशान किशन ने यार क्या नॉक खेली है, मजा आया जब 2 आउट हो जाए ना मास्टर ईशान अपना अभिषेक, और उसके बाद इस तरह का परफॉर्म करना टू गुड था। वैसे की बात करेंगे थोड़ी सी, आपने कल कहा था कि हमें अभिषेक शर्मा से डर नहीं है, हमें डर है ईशान किशन से, और वो डर सही साबित हुआ। लड़के ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए। मैंने यहाँ पर बोल्ड मार दिया है और खतरनाक किस्म का बोल्ड मारा है यहाँ पे। और यहाँ पर श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में इंडियन टीम अपनी पहली सीरीज जीत गई है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके। मतलब इंडिया की टीम तो नहीं किया, मतलब अच्छे एक चीज देखी कि भाई जब जब इंडिया पहले आके बैटिंग करती है वो इसी तरह ही बैटिंग करती है, चाहे स्टार्ट थोड़ा सा स्लो हो जाए, चाहे आपके 2 ओपनर ना चल सके जो तबाही मचाते हैं। वैभव ने चला, ओवर में वैभव ने धोए हैं छक्के। मैं मानता हूँ कि अभी वो इससे अच्छा कर सकता था। ये तो 20 रन किए 1 ओवर में, अगर वो इतना करके गया तो वो इससे अच्छा कर सकते थे। अगर इंडिया के ओपनर प्रिंसिपल बैट्समैन है वो है ईशान किशन और तिलक वर्मा, ठीक है ना। श्रेयस अय्यर भी आज आकर आए थे जिम्बाब्वे वाले ऊपर से कि हम लोगों को 3-0 ही चाहिए। अगर हम लोगों ने इंडिया को हरा दिया तो इंडिया ने हमें टूर्नामेंट में हिलने भी नहीं देना है, और वो बदले लेना जानते हैं और उन्होंने बदले लिए भी हुए हैं। विशिंग के भाई अब इंडिया का टाका होना चाहिए एक बांग्लादेश के साथ। वो आप कह रहे थे कि डोमिनेंस नजर आनी चाहिए, तो इस बार ये वाली नजर आई कि ओपनर्स ने अच्छा आगाज नहीं दिया, तो फिर कामी भाई और मेरे फेवरेट ईशान किशन ने 44 बॉल्स पर 81 किए, और अय्यर ने सिर्फ 25 रन किए। तिलक वर्मा नॉट आउट रहे, 29 बॉलों पर 60 किए। तो रिंकू के 8 बॉलों पे 12 हैं, शिवम दुबे के 3 बॉलों पे 6 रन है। लास्ट टाइम ईशान किशन ने 77 हमारे सामने। अबे भाई चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ, याद मत दिलाओ। और भाई यहाँ पर तिलक वर्मा ने बोला है कि आप लोग हमेशा बोलते हो 23 बॉलों पे 23 रन बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने 23 बॉलों पे 50 रन जड़ दिए। अभिषेक का तो पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 5 दिन तक भले बारिश हो, ये फसाना चलेगा, ये कहानी चलेगी। ये दोनों टेस्ट सीरीज इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। यानी कि WTC को ये एजाज हासिल हुआ कि वो बाबर आजम की कप्तानी में एक सीरीज खेल कर। जब तक वो राइट हैंडर नहीं आएगा ओपन सेट नहीं होगी, वहां पे एक राइट हैंडर चाहिए। जब आप दोनों लेफ्ट हैंडर को भेजते हैं और दोनों को लेफ्ट हैंडर का मिजाज मारना है, तो फिर आपके पास सेटलमेंट के लिए कोई नीचे वो आगे कैरी नहीं होता, और बॉलर को पता होता है। और अगर आप देखें तो दोनों के लिए एक ही लेंथ है फास्ट बॉलर की, कि वो उन्होंने ऑफ स्टिक पे बॉल करनी और बाहर निकालनी है, वो करते जा रहे हैं और वहीं से वो काबू आ रहे हैं। कुछ चबलाट किस्म के बॉलर, ये थका हुआ हमारा कैप्टन बाबर आजम, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक। टीम ट्रांजिशन फेज में वो जिम्बाब्वे जिसको घर में कोई नहीं हरा पाता, उसको आप इतने जबरदस्त तरीके से आपने हराया है। वही प्लेयर है ना, कौन चेंज हुआ है? एक कोच ही तो चेंज हुआ है, और ट्रांजिशन फेज वाली टीम ने 2-0 कर दिया है। ये क्या बात है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और हमें गौतम गंभीर को भी ना, मैं देखता हूँ लोग ऐसा है ना, लोग चढ़ते हुए सूरज के पुजारी होते हैं। सक्सेस हैज मेनी फादर और फेलियर हैज नन, ये जो फेवरेट कोटेशन है, गौतम गंभीर ने भी आपको 13-14 सीरीज मुसलसल जिताई है भाई। डोमिनेशन मिली होगी बैटिंग में, प्रॉपर डोमिनेट किया इंडिया ने बॉलिंग में, प्रॉपर भाजन डोमिनेट किया इंडिया ने फील्डिंग में, प्रॉपर डोमिनेट किया भाजन इंडिया ने कैप्टनसी में, और जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी टिक लगी हैं। अब इस मैच में हम पूरी बात करेंगे। देखो अब चल जाते तो फिर कितना क्या 300 हो जाता। ख्याल से मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने लास्ट मैच में वैभव की फास्टेस्ट 50 देखी है, इस मैच में मतलब आने वाली कुछ सीरीज के अंदर ही ज्यादा दूर नहीं है कि हम सेंचुरी भी आ रही है, सेंचुरी देखेंगे। एज अ यंग प्लेयर, यंगेस्ट प्लेयर, अगर 15 दिन 118 या 19 दिनों का लड़का 30-20 हो। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे लास्ट पे ये बताएं, क्या सीरीज 3-0 होने वाली है या फिर 2-1? ये इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 3-0, ये वो लिखवा कर आए थे जिम्बाब्वे वाले ऊपर से। जिसको गैरत आती है, जिसको शर्म आती है, अगर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो तो वो कमबैक करता है। हमारे वाले हैं जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म करो तो वो कप्तान बन जाते हैं, वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करने लग जाते हैं। आज यही हुआ ना, आज बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान बन गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने गालियां दी। ये नहीं किया कि अपनी बैटिंग में कमबैक करे, अपने आप को बेहतर करे। ना 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 ना, भाई बस कप्तानी चाहिए ताकि टीम से ना निकाला जाऊं। जबकि तिलक वर्मा ने आज यहां पर अपने हेटर्स के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हुए अपना कमबैक हासिल किया, अपनी टीम के लिए कमबैक हासिल किया, और मेक श्योर किया कि भाई ये मैच मैं जीतूं और ये मैच मेरी वजह से इंडिया जीते। हर प्लेयर कोशिश यही कर रहा था। हालांकि आज सूर्य लगातार 2 मैच में रन नहीं किए, पिछले दोनों सीरीज में एटलीस्ट उसके इंडिविजुअल रन तो आई हैं, बट इसके अंदर की नहीं। हो सकता है अगले मैच के अंदर कोई नहीं आए उसके।
जैसा जब इनके बल्ले चलते हैं तो इतना रन उगलते हैं और जब नहीं चलते तो रन ही नहीं आते। अभी 2 मैच है ना, अभी पिछले इनिंग्स में, पिछले सीरीज में तो स्कोर किए थे अभिषेक ने, बट अब सूर्यवंशी का मुझे लगता है कि ठीक है, अभी एक मैच का एक चांस और है उसके पास। यही होता है जबकि नए लड़का हो, आप उसको इस तरह की सीरीज जब देते हैं, वो कंप्लीट देते हैं, तो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता है, जो आपने पिछली इनिंग्स में रन नहीं किया। 50 पे 4 हो जाते हैं तो वो वाली गेम खराब हो जानी थी। फिर वहां से जो अय्यर ने ईशान के साथ वो एक पार्टनरशिप लगाई, कम से कम रन 25 ही थे। रन अय्यर के भी इधर कम से कम 60-70 होने चाहिए थे, मैं मानता हूं, बट वो कम से कम जो रन थे ना अय्यर के 25, वो 25 रन ईशान किशन के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत किरदार अदा करके गए हैं। तो ये वाली चीजें बड़ी बड़ी, कभी कभी आपके 20-25 रन, ये जिसको कहते हैं ना, ये जीत इनकी क्यों हुई है। अब आपने एक चीज नोट करनी है, ये डरे नहीं। इनके ऊपर पुलिस ने जब इनको मारने की कोशिश की ना, कमबैक हो गया, बहुत जल्दी कमबैक हो गया। आज ईशान किशन ने 81 रन मारे। मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती है भाई साहब, ये लड़का जो है, ये लड़का सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं जाता। ये ऐसे कितने ही इसकी इनिंग्स अगर मैं निकालूं पिछले 1.5 साल के अंदर के, ये 70, 80, 90 वाली साइड के ऊपर आउट होके गया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी नजर के अंदर इसको सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए, जो कि ये अनफॉर्चुनेटली नहीं जाता। बॉलर लगे हुए हैं, 4 फास्ट बॉलर, और 140 का पेस वो ममनू पेस हो गया है, वो जिसे कहते हैं ना, नो बॉल हो जानी है, चलान नहीं कर पाए। जस्ट इमेजिन, जैसे लगता है चलान हो जाएगा। मैं जो पहला 100 स्कोर किया ना, वेस्ट इंडीज ने जो 100 मुकम्मल किया था, उसमें जो 4 दिखाया, और जाहिर है सारे पाकिस्तान के पेसर उसमें भुगत गए थे। 136 हाईएस्ट पेस था मोहम्मद अली का, नो बॉल, जो आपने भी स्क्रीनशॉट मुझे भेजा, और नो बॉल से होता जोर ला गया। मत करो ना मेरे शहजादो। बाबा जी मेरी पिछली जाके वीडियो देख लो, मैंने उसमें कहा था कि इंडिया ने अगर बैटिंग कर ली ना सालो, जिम्बाब्वे की मतलब जिम्बाब्वे की हालत टाइट कर देंगे। और जिम्बाब्वे के बीच हो रहे T20 सीरीज के मुकाबले में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे जबरदस्त इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने अपने परफॉर्मेंस दिखाए, क्या लगता है कि ये सीरीज दो एक तरफा हमारे इंडिया के नाम हो चुके हैं। ये T20 मुकाबला, क्या लगता है ये फाइनल मुकाबला इंडिया की ओर होने वाला है या फिर ये दोनों की जिताने की सबसे पहला और सबसे खतरनाक तरीके की पारी किसने खेली है? क्या आज के दूसरे सीरीज में कौन से ऐसे टीम है और कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिसने आज के जिताने में सबसे बड़े हकदार का हासिल किया? जिस तरीके से जहाँ सबसे पहले T20 मुकाबले में आपने देखा होगा कि वैभव सूर्यवंशी अपने भले 2 देशों से इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से हारता हुआ रहा था, इसे देखते हुए पाकिस्तान की जनता से लेकर वहां की क्रिकेट लवर तक की भी बहुत ही ज्यादा खुशियां मना रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अपने कमबैक के साथ वैभव सूर्यवंशी आए, अपने IPL वाले पूरी तरीके से परफॉर्मेंस दिखा चुका है। जिस तरीके से हमें लगता है कि इस बार T20 सीरीज को जिम्बाब्वे से एक भी सीरीज उसे नहीं जीतने देंगे। और जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी तो ईशान किशन आज के मुकाबले में जिस तरीके से ईशान किशन ने अपने परफॉर्मेंस दिखाया, 44 बॉलों में 81 रन का परफॉर्मेंस किया, आपको नहीं लगता ये एक हिसाब से बहुत ही खतरनाक तरीके से पारी खेला गया? भले ये ईशान किशन के मामले में माना जाए तो ये एक छोटी सी पारी, लेकिन आज जिस तरीके से इस मैच को पलटने में सबसे बड़ी जिम्मेवारी और सबसे बड़ी आज की टीम मैंडेट देखा जाए तो जितनी खतरनाक तरीके से आज खेला गया ईशान किशन के द्वारा शायद ये चीज मानना नामुमकिन था। भले ही वैभव सूर्यवंशी 90 रनों में आउट हो चुके थे, लेकिन जिस तरीके से आज उसने भी अपने परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन भले वो आउट हो चुके, लेकिन आज किसी दिन वैभव चलता है तो किसी दिन ईशान किशन। और जिस तरीके से ये दोनों आज खेले, शायद से ये चीज खेलना बहुत ही कठिन होने वाला था, लेकिन तब भी जिम्बाब्वे से इंडिया ने अपना मुकाबला ये चीज जीत चुका है। हमारे तरीके का और एक से वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को मिलता है वीडियो में।